देखिए, लड़ाइयाँ 3 किस्म की होती हैं। एक लड़ाई वो होती है जो आपकी फ़िज़िकली लड़ाई होती है, जो आप किसी के साथ अपने हाथों से लड़ते हैं, अपनी लातों से लड़ते हैं, या किसी के साथ आपकी जानी दुश्मनी है, आप उसको मारते हैं हाथों से, या किसी ने आकर आपकी गाड़ी पीछे से ठोक दी, तो आप उतर कर उसके साथ लड़ने लग पड़े। किसी के साथ आपकी गाली-गलौच हो गई, किसी ने आपको गाली दे दी, आप उसके साथ लड़ने लग पड़े। एक किस्म की लड़ाई तो ये होती है। नाज़रीन, ये लड़ाई तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है और ये कानूनी जुर्म भी है। इस लड़ाई से तो हर किसी को बचना चाहिए, हर पाकिस्तानी को बचना चाहिए। और दूसरी किस्म की लड़ाई क्या होती है? ज़ुबान की लड़ाई। जो हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं ना, मुँहमारी। ये जो हम मुँह से लड़ते हैं किसी के साथ, अपनी ज़ुबान से लड़ते हैं किसी के साथ, किसी का दिल दुखाते हैं अपनी ज़ुबान से, वो लड़ाई भी बहुत ज़्यादा बुरी है। उससे भी हमें बचना चाहिए। एक तीसरी किस्म की लड़ाई होती है जिसे हम दिमागी लड़ाई कहते हैं, जो शायद इन दोनों लड़ाइयों की बुनियाद होती है। देखिए, मिसाल देता हूँ कि आप जब किसी से मिलने जा रहे होते हैं और उस बंदे के साथ आपकी थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस, लेकिन आप पहले ही ज़हन में सोच के जाते हैं कि यार, अगर उसने ये बात की, तो मैं आगे से ये जवाब दूँगा। अगर उसने फलाँ बात याद दिलाई, तो मैं उसे उस बात का ताना दूँगा। अगर ये उसने कहा, तो मैं वो कहूँगा। यानी कि पहले ही ज़हन में लड़ाई अपनी जारी कर देते हैं कि उसके साथ जाकर ऐसी-ऐसी बातें होंगी। या फिर हम क्या कहते हैं कि अगर उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ हाथापाई की, तो मैं भी आगे से हाथापाई का जवाब दूँगा और बहुत अच्छे तरीके से दूँगा। हम जब इन सोचों के साथ किसी से मिलने के लिए जाते हैं, ज़हन में आपने पहले ही सोच लिया है कि आज जाकर वहाँ पर ये करूँगा। तो जब इंसान जाता है तो वाक़ई में वही होता है जो पहले से सोच कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, चाहे अगला बंदा गलत हो या सही हो, लेकिन हमें अपने आप को ठीक करना है ना। लेकिन हम जब इस सोच के साथ जाएँगे कि हमें वहाँ पर जाकर लड़ना है, तो हम क्या हुए, हम अपने आप को गलत कर रहे हैं। हमें वहाँ पर जाकर लड़ने की सोचें आ रही हैं, तो हम अपने आप को गलत समझें। हम जब वहाँ पर जाएँगे, अगला बंदा अगर ठीक है, तो वो अच्छी बातें करेगा, लेकिन हम जिस तासुर के साथ जाएँगे, जिस इम्प्रेशन के साथ उस बंदे का सामना करेंगे, तो वहाँ पर जाकर हमारे वही तासुर सामने आएँगे जो हमने पहले से सोच रखे होंगे अपने अंदर। तो वही तासुर उस बंदे के सामने दिखाने पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारी मुँहमारी हो सकती है या हमारी हाथापाई हो सकती है, यानी कि फ़िज़िकली लड़ाई हो सकती है, या हम ज़ुबान से किसी को बुरा कह सकते हैं, ज़ुबान से उसके साथ हमारा रिलेशन बिगड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए नाज़रीन, अपनी सिर्फ़ सोच को, जो आपके अंदर सोच है उससे ठीक रखिए, अपने अंदर को ठीक रखिए। जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें होंगी, वही आपके बाहिर लोगों को आपसे मिलेंगी, आपसे देखने को मिलेंगी। अगर आपके अंदर एक अच्छा इंसान है छुपा हुआ, तो जब आपसे कोई बंदा मिलने आएगा तो उसे सिर्फ़ वो अच्छा इंसान दिखेगा। लेकिन जब आपके अंदर एक बुरा इंसान है, तो जो आपसे मिलने आएगा उसे आप में एक बुरा इंसान दिखेगा। वो आपकी अदात बता सकती हैं, आपके अंदर छुपा आपका रवैया बता सकता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो खुद को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए अपनी अदात को चेंज कीजिए, लेकिन उससे भी पहले अपनी सोच को चेंज कीजिए, जो आपको लड़ाई के लिए या किसी और बुरे काम के लिए उकसाती है। और उस उकसाने को ख़त्म कीजिए और खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए एक अच्छा एटीट्यूड अपनाइए, जो आपके किरदार को पूरी तरह से बदल देगा।